विधायक ने यहाँ तक कहा कि हमारी 35 वोटें पड़ेंगी, अगर 35 वोट नहीं पड़ी तो मैं मूंछ मंडवा लूँगा। इस प्रकार का अहंकार कांग्रेस के लोगों में था। इसकी जो आपसी खींचतान है वो इस राज्यसभा के चुनाव में स्पष्ट देखने को मिली है। इससे वादा की है, सरेआम कहा है लोगों के सामने, अपना ये वादा भी पूरा करे। क्या है कि वो तो प्रोत्साहन अपने आदमियों को प्रोत्साहन करने के लिए बयान देती हैं कि हम जीते पड़े, बयान कोई अहमियत नहीं रखता। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, वहीं अब उनकी इस हार को लेकर रादौर से विधायक बीएल सैनी पर पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज जमकर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव होने से पहले रादौर से विधायक बीएल सैनी ने ये बयान दिया था और दावा किया था कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस 35 वोट से जीतेगी। जी हां, 35 वोट कांग्रेस को मिलेंगे। इसी के साथ ही अब कांग्रेस की हार हो चुकी है वही, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया था कि अगर कांग्रेस को 35 वोट नहीं मिले तो वह अपनी मूंछें मुंडवा देंगे। जी हां, ये बयान रादौर से विधायक बीएल सैनी की ओर से दिए गए थे, वहीं जिस पर अब चुटकी लेते हुए पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा है कि अब कांग्रेस की तो हार हो चुकी है, तो अब विधायक बीएल सैनी को अपनी मूंछें मुंडवा लेनी चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि ये हाल उनका किसने किया है। जी हां, ये बयान पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज की ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव होने से पहले रादौर से विधायक बीएल सैनी की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में 35 वोट मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस को हालांकि हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब उनकी ओर से ये दावा किया गया था कि कांग्रेस को 35 वोट मिलेंगे और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं जीती तो वह अपनी मूंछें मुंडवा देंगे। वहीं उनके इस बयान पर अब चुटकी लेते हुए, पलटवार करते हुए पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने यह कहा है कि अब रादौर से विधायक बीएल सैनी को सभी जनता लोगों के बीच में जाना चाहिए और जनता के सामने मूंछें मुंडवाकर उनसे यह पूछना चाहिए कि यह हाल उनका कैसे हुआ है। जी, ये बयान रादौर से विधायक बीएल सैनी की ओर से दिए गए थे। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बीएल सैनी से इस बयान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में इस तरह के बयान तो चलते रहते हैं, इनके इस मूंछें मुंडवाने वाले बयान को अब उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से वोटों में घपलेबाजी कर कांग्रेस को हराया गया है। जी हां, ये बयान रादौर से विधायक बीएल सैनी की ओर से दिए गए। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि क्रॉस वोटिंग के डर से सभी विधायकों को रायपुर में ले जाया गया था। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ले जाया गया था। इसी के साथ ही उनकी ओर से दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। हालांकि कांग्रेस के पास 31 वोट थे, लेकिन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जी हां, राज्यसभा चुनावों की 2 सीटों पर जीत के लिए एक सीट पर 31 तो दूसरी सीट पर 30 वोटों की आवश्यकता थी। ऐसे में एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई तो दूसरी सीट पर कार्तिकेय शर्मा, जी हां, निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतरे कार्तिकेय शर्मा ने जीत का डंका बजाया। जी हां, एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई तो दूसरी सीट पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई। ऐसे में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं रादौर से विधायक बीएल सैनी का अब यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को 35 वोट मिलेंगे और अगर 35 वोट नहीं मिले तो वह अपनी मूंछें मुंडवा देंगे। वहीं उनके इस बयान पर अब चुटकी लेते हुए पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा है कि अब तो कांग्रेस हार चुकी है, तो बीएल सैनी को जनता के बीच में मूंछें मुंडवा कर जाना चाहिए। इतना ही नहीं, और यह भी कहा कि जनता से यह पूछना चाहिए कि उनका ये हाल कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने बीएल सैनी, जी हां, रादौर से विधायक बीएल सैनी से इस बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने ये बोला कि चुनावी माहौल में इस तरह के बयान चलते रहते हैं, उनके इस मूंछें मुंडवाने वाले बयान को नजरअंदाज करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि उनकी ओर से वोटों में घपलेबाजी की गई है, जिस वजह से कांग्रेस हारी है। लोगों में इतना अहंकार, एक हमारे स्थानीय विधायक ने यहाँ तक कहा कि हमारी 35 वोटें पड़ेंगी, अगर 35 वोट नहीं पड़ी तो मैं मूंछ मंडवा लूँगा। इस प्रकार का अहंकार कांग्रेस के लोगों में था।
तो मैं तो निवेदन करूंगा ऐसे उस विधायक को कि जो उसने वादा किया है, सरेआम कहा है लोगों के सामने, अपना ये वादा भी पूरा करे। और लोगों के बीच में जाने में जिस प्रकार से उसने बात की है और इस प्रकार का अहंकार दिखाने का काम किया है, वो लोगों के बीच में भी जा कर के बात कहे कि क्या हुआ कि इस प्रकार से जो है कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस की जो आपसी खींचतान है वो इस राज्यसभा के चुनाव में स्पष्ट देखने को मिली है। इससे साबित होता है कि आने वाले समय में जो आज कांग्रेस के 31 विधायक हैं, वो 31 विधायक नहीं बल्कि वो आंकड़ा जो है ना वो सिंगल उसमें रह जाएगा, डिजिट में रह जाएगा। ऐसी हालात जो है ना हरियाणा में कांग्रेस की होने वाली है। में क्या है कि वो तो प्रोत्साहन अपने आदमियों को प्रोत्साहन करने के लिए बयान देती हैं कि हम जीते पड़े। वो तो सरपंच जब चुनाव होता कहते हैं मेरी जीत पड़ा भाई, इतनी वोटें निकलेंगी मेरी। वो भी कह रहे थे कि हमारी इतनी निकलेंगी। उसमें उसका बयान कोई अहमियत नहीं रखता। दोबारा गिनती कराओ, उसमें एक वोट में कोई निशान मार दिया या क्या कर दिया या किसी ने क्या किया, उसको कैंसिल बताने लगे। पहला दूसरे ने कैंसिल कर रहे थे, उनकी ठीक हुई, अब फलाने की कैंसिल है जी। तो इस प्रकार से इन्होंने तो अपने धक्के से अपने उम्मीदवार को जिताना था।